मैं लेकर आ गई हूँ आप सबके लिए ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिहान एनी को पकड़कर बेड पर ले जाता है। उसकी आंखों में बस एक ही चाह थी कि एनी उसे पहचाने और वह ये एक्सेप्ट करे कि वो एनी है। इसलिए वह एनी की आंखों में आंखें डालकर पूछता है कि बताओ मैं कौन हूँ। एनी, जिहान, पूरा नाम बताओ। डॉक्टर जिहान, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? एनी हाँ बोल देती है। जिहान एनी को किस करने लगता है और फिर दोनों एक साथ रात गुजारते हैं। सुबह हुई, एनी की आंखें खुली और उसने देखा कि जिहान के सीने पर उसका हाथ है और उसके नाखूनों के निशान उसके सीने पर हैं। एनी डर जाती है। एनी सोचती है कि ये कल रात मैंने क्या कर दिया। अब मैं क्या करूं? अब यहाँ से जल्दी भाग जाती हूँ। वह जैसे ही उठने की कोशिश करती है, जिहान भी उठ जाता है। जिहान कहता है, कहाँ भाग रही हो? कल तो तुम एकदम से बोल्ड हो गई थी और अब इतना शर्मा रही हो। एनी, सॉरी, मुझे कुछ भी याद नहीं। जिहान स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा, तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? चलो फिर याद दिला देता हूँ। जिहान फिर से उसे किस करने चलता है, लेकिन वह किस नहीं करता, बल्कि अपने हाथों को एनी के होठों पर रख देता है और अपने हाथों को ही किस करता है और स्माइल करते हुए कहता है कि मैं अभी शावर लेकर आता हूँ। जिहान चला जाता है। एनी उठकर बैठ जाती है और मन ही मन खुश हो रही थी कि शायद जिहान के मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन तभी जिहान के फोन पर एक मैसेज आता है जो जिहान की माँ का होता है। एनी की नजर जिहान के फोन पर पड़ती है और आया हुआ मैसेज वह पढ़ लेती है। मैसेज में लिखा होता है, बेटा, तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए 2 रिश्ते देखे हैं। दोनों लड़कियां काफी अच्छी हैं। उनका फैमिली बैकग्राउंड हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये मैसेज देखते ही एनी का मुंह उतर गया। एनी सोचने लगी, एनी, सपने देखना बंद कर। तू कोई सिंड्रेला नहीं है। उसकी दुनिया तेरे से बिल्कुल अलग है। और तभी दरवाजे की खुलने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि जिहान बाहर आता है एनी से पूछने के लिए कि खाने में वो क्या खाएगी, लेकिन एनी वहां से जा चुकी थी। जिहान को टेंशन हुई और वह तुरंत एनी को फोन मिला देता है। एनी ने नंबर को ब्लॉक कर दिया था। लगातार फोन बिजी आया। फिर जिहान ने मैसेज किया, क्या हुआ, तुम अचानक से बिना बताए क्यों चली गई? एनी ने मैसेज देखा, लेकिन उसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। एनी घर लौटी और चुपचाप ही अपने कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन माँ को एनी का इंतजार था, क्योंकि रात भर एनी घर के बाहर थी और वो लौटी भी नहीं थी। माँ को एनी की आहट होती है। माँ उठ जाती है और चिल्लाना शुरू, अब तू हद पार कर रही है एनी। अब तूने रात रात भर घर के बाहर रहना शुरू कर दिया है। अब तो तुझे इस घर में बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो रहा है। एनी माँ से कहती है, मॉम, अब मैं 30 की हो चुकी हूँ। क्या अब भी मैं अपनी मर्जी से नहीं रह सकती? क्या मेरा मुझ पर कोई हक नहीं है? एनी को जोर से पकड़ते हुए माँ ने कहा, मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और तू मुझसे अब हक की बात कर रही है? एनी अब और नहीं झेल सकती थी। एनी गुस्से में सीधे अपने कमरे में जाकर अपना सूटकेस उठाती है अपना सामान पैक करने के लिए। तभी माँ भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है। माँ उसे रोकती है, क्या कर रही है तू? एनी, मॉम, बस अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ अपने लिए नौकरी ढूंढकर। अब अपने लिए जीना शुरू करूंगी। माँ और जोर से चीखती है, अच्छा, तो अब तू इतनी बड़ी हो गई है कि अब अपने फैसले तू खुद लेगी और अब तू मुझे भी छोड़कर जाना चाहती है? मेरी जिंदगी तेरे बाप ने पहले ही बर्बाद कर रखी है। एनी माँ की कड़वी बातों से परेशान हो गई। एनी की आंखों में आंसू भर आया। मॉम, आखिर आप चाहती क्या हो? क्या मैं मर जाऊं? बोलिए। लो, मैं अब अपना सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। मुझे अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकना। एनी एकदम खाली हाथ, बिना कुछ लिए, अपनी बेबसी और अपनी आंखों में आंसुओं के साथ इस घर को अलविदा बोल देती है। बाद में डॉक्टर बोंगसू की मदद से एनी ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। घर की चाबी एनी को मिल जाती है। एनी डॉक्टर बोंगसू को थैंक्स बोलती है और कहती है कि अगर आप ना होते तो इतना अफोर्डेबल घर मुझे शायद कभी नहीं मिल पाता। डॉक्टर बोंगसू मन ही मन उसे पसंद करते थे। डॉक्टर बोंगसू ने कहा, कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। तभी एनी का फोन बजता है और स्क्रीन पर डॉक्टर जिहान का नंबर होता है। एनी फोन काट देती है। तभी बोंगसू पूछता है कि एनी कौन है? एनी झूठ बोलती है, शायद अननोन नंबर होगा। उसके बाद जिहान ने मैसेज किया, क्या तुम बिजी हो? आज तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, भूलना मत। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एनी नौकरी ढूंढ ढूंढ कर बिल्कुल थक चुकी थी और हर जगह पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। कहीं ये कहकर कि तुम एलिजिबल नहीं हो, कहीं ये कहकर कि हम शादीशुदा को लेते हैं। और यही सब एनी के दिमाग में चला जा रहा था और वो रास्ते भर में धीरे धीरे सोचते सोचते आ रही थी और मन ही मन बुदबुदा रही थी कि क्या सारी जॉब्स मैरिड लोगों के लिए ही हैं? क्या सिंगल लोग मर जाएं, हमारे लिए कोई जॉब ही नहीं है?
एनी एकदम उदास हो जाती है। उसके दिमाग में दुनिया भर की बातें चली जा रही थी। तभी उसे एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो बस रोए जा रही थी। एनी दौड़कर उसके पास जाती है। एनी कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम आखिर रो क्यों रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? बच्ची बताती है, मैं अपने अंकल से बिछड़ गई थी। एनी कहती है, ठीक है, रो मत। ये बताओ, क्या तुम्हें अपने अंकल का नंबर याद है? बच्ची को अंकल का नंबर याद था। उसने नंबर बताया। एनी उसके अंकल को फोन लगाती है। जिन्हाई ग्रुप का प्रेसिडेंट कंपनी से निकलता दिखाई देता है। हैंडसम, यंग होने के साथ साथ बहुत ही गुस्से वाला। वह कह रहा था, कहाँ है मेरी भतीजी? जल्दी उसे ढूंढ कर लाओ, वरना तुम लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सर, शायद उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। किसकी मजाल है मेरी भतीजी को किडनैप करने की? तभी फोन बजता है। चेसंग फोन उठाता है। हेलो। हेलो, क्या आप मिस्टर चीसंग बोल रहे हैं? हाँ, बस इतना जान लीजिए, आपकी भतीजी मेरे पास है। इतना सुनते ही सीसंग अकड़ता है कि मेरी भतीजी को कुछ नहीं होना चाहिए, तुरंत उसे छोड़ो। एनी बड़े ही प्यार से जवाब देती है, देखिए, आपकी भतीजी अकेले रोते हुए रास्ते पर मिली है। मैं उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आप यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको लोकेशन सेंड करती हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी भतीजी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। फोन काट देता है। सीसंग कहता है, चलो सब, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी भतीजी को ऐसे किडनैप करने की। सीन चेंज होता है। हम एनी को देखते हैं। एनी उस बच्ची को आइसक्रीम खिला रही थी। तभी एक लग्जरी कार आकर वहां पर खड़ी होती है और सूट बूट में बाहर एक आदमी निकलता है। हम देखते हैं कि जिन्हाई ग्रुप का प्रेसिडेंट सीसैंग होता है। बच्ची जैसे ही सीसैंग को देखती है, वह जाकर गले से लग जाती है। भतीजी को गले लगाने के बाद सीसैंग उठता है और एनी की कलाई पकड़कर मोड़ देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी भतीजी को किडनैप करने की? तभी बच्ची कहती है, नहीं अंकल, इनको कुछ मत कीजिए, इनको प्लीज छोड़ दीजिए, इन्होंने तो मेरी हेल्प की है। ये आंटी बहुत प्यारी है अंकल। ये सुनते ही सीसैंग कलाई को छोड़ देता है और एनी से तुरंत माफी मांगता है। सॉरी मिस, ये सब गलतफहमी की वजह से हो गया। एनी धीरे से बोलती है, कोई बात नहीं। एनी जाने लगती है। तभी सीसैंग की नजर उसके मेज पर रखे हुए रिज्यूम पर पड़ती है। सीसैंग ने पूछा, मिस, क्या आप नौकरी ढूंढ रही हैं? एनी एक बार तो चौंक गई कि इसको कैसे पता लगा कि मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ। एनी हिचकिचाते हुए बोलती है, जी हाँ। फिर सीसैंग तुरंत ही बोल पड़ता है कि अगर आप चाहें तो मेरी कंपनी में काम कर सकती हैं, सैलरी आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। एनी सोचती रही और फिर कहती है, क्या आप जिनाई ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं? और तभी हम देखते हैं कि वहां से एक कार गुजरती है और वह कार अचानक से रुक जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसमें जिहान बैठा हुआ था और जिहान ने एनी को उस लड़के के साथ बात करते हुए देख लिया। एनी काफी ज्यादा खुश थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और काफी प्यार से बात कर रही होती है। जाहिर सी बात है, एनी की जिंदगी में अब खुशी लौट आई थी, क्योंकि उसके पास नौकरी का ऑफर खुद चल कर आया था, वो भी इतने बड़े ग्रुप, जिन्हाई ग्रुप से। और इसलिए उसके चेहरे पर खुशी और चमक झलक रही थी। सीसैंग ने कहा, क्या आप ठीक हैं? मैंने ज्यादा तेज तो नहीं पकड़ लिया था? एनी हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। इधर जिहान एनी को सीसैंग के साथ इतना खुश देखकर जला जा रहा था। उसके बाद सीसैंग बच्ची का हाथ पकड़कर जाने लगता है। तभी बच्ची बड़े ही प्यार से कहती है, आंटी। एनी हंसी और कहा, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ बच्ची जो आंटी लगूं। फिर भतीजी ने अंकल से पूछा, अंकल, क्या आप आंटी से शादी करोगे? तो वो सच में मेरी आंटी बन सकती हैं। सीसैंग हंसा और कहा, बच्चों की बातें हैं मिस एनी, आप बुरा मत मानिएगा। बाय बोलकर सीसैंग बच्ची को लेकर जाता है। एनी सीसैंग के गार्ड को देखकर खूब ज्यादा झूमने और नाचने लगती है। वह बहुत ही ज्यादा खुश थी और लगातार घूमे जा रही थी, लेकिन वह जैसे ही पलटती है, उसकी सांसें एकदम से रुक गईं, क्योंकि उसके सामने जिहान खड़ा था। एकदम गुस्से में जिहान का चेहरा लाल हो चुका था। जिहान के सवाल शुरू होते हैं, तुम इतने दिन से कहाँ हो? बिना बताए क्यों चली गई थी? और मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं कर रही हो? क्या वो आदमी जो तुम्हारे साथ अभी था वही वजह है? एनी ने डरते हुए, थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, नहीं। तो फिर क्या वजह है? आखिर तुम मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? और उस रात तुमने। ये सुनते ही एनी जिहान की इस बात को काट देती है। एनी ने कहा, उस रात को भूल जाइए, हम दोनों अडल्ट्स हैं, मैं आपको उसके लिए बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगी। ये बात सुनकर जिहान के शरीर में जैसे आग उठ जाती है और जबरदस्ती वह एनी को किस करने लगता है। एनी जिहान को जोर से धक्का देकर उसे हटा देती है। डॉक्टर जिहान, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं और डॉक्टर बॉन्सू अब साथ हैं, और अगर आपको लोनली फील होता है तो आप अपने लिए किसी और को ढूंढ लीजिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एनी पहली बार कंपनी में एंटर होती है
कंपनी बहुत ही आलीशान थी, उसकी सोच से बाहर। वह कंपनी की बिल्डिंग को देखती ही रह गई और बिल्डिंग को देखते हुए उसके मुंह से निकला, नो वंडर ये चिन्हाई ग्रुप है। और उसके बाद जैसे ही वह पलटती है, वह अपनी सौतेली बहन सासा को आते हुए देखती है। सासा एक घमंडी लड़की थी। वह हमेशा से ही यानी को नफरत करती थी और वह उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सासा कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये जगह तुम्हारे जैसे लूजर्स के लिए नहीं है, ओके? इतने रूड आवाज में ये बात सुनने के बाद भी एनी बिल्कुल संयम से जवाब देती है। एनी कहती है, मैं यहाँ नई इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट के तौर पर आई हूँ। सासा हंसी, ओ अच्छा, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट? जिनाय ग्रुप में एटलीस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है और तुम तो थर्ड क्लास यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो। झूठ बोलना बंद करो और अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो तो चलो, मुझे प्रूफ चाहिए। दिखाओ अपना ऑफर लेटर। एनी कॉन्फिडेंस के साथ बोली, मेरे पास कोई भी लेटर नहीं है। मुझे बॉस ने सीधे काम पर बुलाया है। क्या? तुम्हें बॉस ने बुलाया है? सासा हंसी और फिर बोली, तुम जैसे लोग बॉस का नाम लेकर ना कंपनी में घुसने की कोशिश करते हैं और ये एक फ्रॉड है। कोई सिक्योरिटी बुलाओ, इसे धक्के मार के निकालो यहाँ से। सिक्योरिटी आ गई। एनी को घसीटा जाने लगा। एनी कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच में बॉस ने ही बुलाया है, प्लीज मुझे छोड़ो। एनी कैसे न कैसे करके फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन सासा उसके फोन को पैर से मारकर दूर हटा देती है। ड्रामे बंद कर समझी, एम्बुलेंस को फोन कर रही थी ना, जिससे ड्रामे करके पैसे वसूल सके। एनी की हालत एकदम बिगड़ रही थी, उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर सी संग ऑफिस के अंदर एंटर होते हैं और उनकी नजर एनी पर पड़ती है। वह दौड़कर एनी के पास आ जाते हैं और एनी को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी सासा झट से बोल पड़ती है, बॉस मैं तो बस, उसने कहा कि वो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बनकर आई है। ये झूठ बोलकर कंपनी में घुसने की कोशिश कर रही थी। बॉस ये झूठी है। मिस्टर सीसंग ये सुनते ही सासा को गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, ये झूठ नहीं कह रही, इसे मैंने ही बुलाया है। सीसंग ने एनी को अपने गोद में उठा लिया और लेकर जाने लगे। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल चलो, जल्दी गाड़ी निकालो। और हॉस्पिटल पहुंचते ही जिहान की नजर सीसंग पर पड़ती है और उसकी गोद में लिए हुए एनी पर। यह देखकर वह चौंका भी और उसे बुरा भी लगा। उसके चेहरे पर मानो थोड़ी देर के लिए सारे रिएक्शंस दिखे, सैडनेस, टेंशन, जेलेसी और गुस्सा भी। जिहान ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ बताओ मुझे। सीसैंग ने कहा, लगता है इसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जिहान ने कहा, इसे मुझे दो। तभी सीसैंग ने जिहान का कार्ड देखा और कहा, तुम तो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हो, दूसरे डॉक्टर को बुलाओ। जिहान को और भी गुस्सा आया। जिहान ने कहा मैं सारे मेडिकल बेसिक्स जानता हूँ। तभी जिहान जबरदस्ती एनी को अपनी बाहों में ले लेता है और सीसैंग की बाहों से खींच लेता है और कहता है, आप बाहर वेट कर सकते हैं। तभी वहाँ डॉक्टर बोंगसू भी आ जाते हैं, जो कि एनी को लाइक करते थे। बोंगसू ने कहा, मुझे लगता है इसे अस्थमा की प्रॉब्लम है और ऐसे मामले को रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट ही हैंडल कर सकता है। और अब जिहान कुछ भी नहीं बोल पाता और बोंगसू एनी को ले लेता है। जिहान बड़ी ही मुश्किल से एनी को अपनी बाहों से देता है। सब एनी को अंदर ले जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बोंगसू कमरे में जाता है और उसके बाद एनी को होश आ गया था। बोंगसू एनी से कहता है, आपके टेस्ट रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। आपके रेंटल हाउस में फॉर्मल्डिहाइड पाया गया है, जिसकी वजह से आपको एक्यूट अस्थमा अटैक हुआ था। एनी चौंक गई। एनी ने कहा, क्या? डॉक्टर बोंगसू ने सर झुकाते हुए कहा, एनी, आई एम रियली सॉरी, ये मेरी ही गलती है जिसकी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ सहनी पड़ी। फिर एनी ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो मेरा काम आसान किया था। लेकिन डॉक्टर बोंगसू को पछतावा हो रहा था क्योंकि उन्होंने ही एनी को नया घर रेंट पर दिलवाया था। बोंगसू, एनी अब तुम्हारा वहां पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एनी ने धीरे से सर हिलाया और उदास होकर बोला, हाँ। और उसके बाद डॉक्टर बोंगसू कहते हैं, तुम्हारे बॉस और डॉक्टर जिहान दोनों ही शायद तुम्हें पसंद करते हैं और वो तुम्हारे पीछे लगे हैं। एनी हिचकिचाई और नजरें चुराते हुए कहती है, नहीं तो ऐसा तो नहीं है। फिर डॉक्टर ने कहा, वैसे मुझे तुम्हारे बॉस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन डॉक्टर जिहान को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो ज्यादा शो नहीं करते, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रिच हैं और उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इस हॉस्पिटल में भी उन्हीं का इन्वेस्टमेंट है। और ऐसे अमीर लड़के बस टाइम पास करते हैं, लड़कियों को बस यूज करते हैं और जब बोर हो जाएं तो पैसे देकर छुट्टी पा लेते हैं। लेकिन शादी के लिए वो हमेशा अपनी ही क्लास की लड़की चुनते हैं। एनी, क्या तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एनी सोच से भर गई।
और एनी उस रात के बारे में सोचने लगी जब जिहान ने उसको अपनी बाहों में भर रखा था। फिर एनी एक उदास मन के साथ धीमे स्वर में बोलती है, हम दोनों अलग क्लास से हैं, हमारा साथ होना किस्मत में नहीं है। प्रिंस और सिंड्रेला की स्टोरीज सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में हमें किसी ऐसे इंसान को चुनना चाहिए जो हमारे साथ पूरी जिंदगी चल सके। बॉन्सू को मौका मिल गया। बॉन्सू ने एनी से पूछा कि एनी, एक बात दिल से बताओ, जिहान काफी ज्यादा अच्छे, जिहान इतने अच्छे हैं, क्या तुम्हारे मन में उनके लिए कभी फीलिंग्स नहीं जगी? तभी हमने देखा कि हाथ में लंच बॉक्स लिए जिहान आ रहा था और वह दरवाजा खोलने ही वाला था कि वह यह सवाल सुनते ही दरवाजे पर रुक जाता है और सुनने लगता है। तभी एनी का जवाब आता है, डॉक्टर जिहान चाहे कितने भी अच्छे हों, वो मेरे टाइप के नहीं हैं। एनी के मुंह से ये बात सुनते ही जिहान का दिल एकदम से टूट गया और बोंगसू खुश हो गया। बोंगसू ने कहा, तो क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? एनी ने हाँ बोला। जिहान दरवाजे पर खड़ा उदास हो गया। ऐसा लगा जैसे शीशे की तरह उसका दिल पूरी तरह से टूट गया हो। अगले सीन में अपनी रिपोर्ट दिखाने एनी जिहान के केबिन में जाती है, लेकिन कोई एनी की आंखों को टाई से अचानक बंद कर देता है। वह समझ नहीं पाती। तभी एक आवाज आती है, पहचानो कौन है? एनी कहती है, कौन? जिहान कहता है, वही जिसे तुमने यूज करके छोड़ दिया था। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा।